फॉर्म में मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था। तो एक तरीका तो अभी तक आपने सिंपल सीखा है, फॉर ऑल एक्स अगर मैं बात करूं तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधा रेंज क्या होती है, -d/4a से इनफाइनाइट। याद आ रहा है कि नहीं सबको? और यस। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो रेंज क्या होती है, -इनफाइनाइट से -d। -d/4। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, बोलिए भाई। इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट आ रहा हो तो बता सकता है मुझे तुरंत। नो सर। ये दोनों स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है, फॉर ऑल एक्स। बट ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है भाई, फॉर ऑल एक्स वैलिड है स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है भाई, फॉर ऑल एक्स। ठीक है ना? तो ये तो आपने आराम से सीखा है। बट अब यहीं पे अगर x की वैल्यू किसी रीजन में आ जाए, सपोज x जो है वो x1 से x2 के बीच में लाई करता हो, तो आप इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, हम ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसमें f' निकालते हैं। f' इसका क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक पॉइंट आता है x की वैल्यू -b/2a। सही है। इसके बाद हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि ये जो x आया ये लाई कर रहा है x1 से x2 के बीच में। ये जो x आया ये x1 से x2 के बीच में लाई कर रहा है। सर ये f' में आपने क्या किया? f' सीधा डिफरेंशिएट किया ना बेटा। अच्छा अच्छा। f' का मतलब डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव लिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, यस सर और पता है। यस सर। b हो गया, और 0 करके ये वाला पॉइंट हर बार निकाल लेंगे, आ जाएगा। इसके बाद हम यस। चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बताइए, कि ये जो x जो पॉइंट आया कौन सा, ये वाला जो x आया। सही है। चलो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, फाई नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास फाई आया इसकी वैल्यू या तो x1 x2 के बीच में आएगी, या ये जो फाई आएगा ये x1 x2 के बीच में नहीं आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी तो है। अगर ये फाई x1 x2 के बीच में आया, अगर ये फाई x1 x2 के बीच में आया तो हम तीन वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ फाई की, एक वैल्यू निकालेंगे एफ x1 की, एक वैल्यू निकालेंगे एफ x2 की। सही है। इन तीनों में से एक वैल्यू मिनिमम होगी और एक वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो रेंज होगी एफ एक्स की वो वही हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक। अच्छा, अगर ये फाई x1 x2 के बीच में लाई नहीं करता है, हाँ या ना, तो हम एफ x1 निकालेंगे और एफ x2 निकालेंगे। इनमें से एक वैल्यू क्या होगी, मिन होगी, और एक वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगी। तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर भी, मिन से लेके कहाँ तक, मैक्स तक। ये तरीका होता है अगर हमें x1 से x2 के बीच में रेंज निकालनी है। इसके अलावा और कोई वेरिएशन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा इसमें और कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बोलिए। चलिए अब यही काम हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। सर एक बार सर आखिरी वाला जैसे बता दीजिए क्या जैसे दिया एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल, एफ एक्स दिया हुआ है सपोज हमें 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये हमें क्वेश्चन दिया है। देख लिया सबने क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो ये है, इसकी हमें रेंज निकालनी है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2। सही है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1। तीनों क्वेश्चंस में आपको रेंज निकाल के बतानी है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। x बिलोंग्स टू r है तो ये तो हमारे लिए आसान है ना, एक ऐसा दिया हुआ है पॉजिटिव, तो सीधे हम d निकाल लेते हैं। d का मतलब हो गया b² माइनस 4ac। बोलिए भाई। यस सर। तो
32 में से 9 माइनस हुआ तो क्या है बचा ये? -23। -23। 20। इसके बाद माइनस डी बाई 4a निकाल लो। हाँ भाई, तो कितना आ जाएगा? 23/8। तो रेंज कितनी आ जाएगी बोलो? 23/8 से इन्फिनिटी। 23/8 से इन्फिनिटी। ये आंसर सबको क्लियर है? अब सेकंड आओ। सेकंड में x बिलोंग्स टू r नहीं है, रीजन है ना? तो हम सीधे क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा बोलो? 4x और x -3। -3। इक्वल टू 0। हाँ या ना? इसको -1 से 0 करना। हाँ, 4x -3 इक्वल टू 0, और इसको 0 से 1 कर लो, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे x वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4। अब बताओ क्या 3/4 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है? यस। 3/4 क्या 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना? तो हम कहाँ कहाँ वैल्यू निकालेंगे? 3/4 पे, 0 पे और 1 पे। तो एफ ऑफ 3/4 निकालो, कितना आ रहा है बताओ मुझे? बोलिए भाई, एफ ऑफ 3/4 बताइए। 23/8। 23/8। एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? 4। एफ ऑफ 1 4। कितना आ जाएगा बोलो? 3। तो रेंज कितनी आ गई बताओ? इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 23/8। 23/8। 3 से भी कम है ना? यस। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 4। तो रेंज क्या आ गई? 23/8 से लेके 4 तक। क्लियर है भाई? अच्छा, थर्ड वाला केस देखो। अब थर्ड वाले केस में जो ये एफ डैश एक्स आपने निकाला था, ये आया था 3/4। क्या 3/4 -1 से 0 के बीच में लाई करता है? नो सर। तो -3/4 जो है वो 0 से 1, सॉरी, -1 से 0 के बीच में लाई नहीं करता है। क्लियर है? तो अब हम कहाँ कहाँ वैल्यू निकालेंगे? एफ ऑफ 0 पे और एफ ऑफ -1 पे। एफ ऑफ 0 आपने 4 निकाला है, एफ ऑफ -1 कितना आएगा? 7 - 2 5 आएगा क्या बोलूं? तो इसका मतलब अब जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 से 5। क्या ये पूरी कहानी सबको क्लियर हुई? ये बताओ, बोलिए सर भाई। आपने यस -3/4 सर। क्यों लिखा? ओ सॉरी, 3/4। ठीक है ना? देखिए भाई, क्या ये पूरी कहानी सबको क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन आया? डिफरेंशिएशन क्या आ गया? देखिए, सबसे पहले क्या था? x बिलोंग्स टू r की बात हो रही थी। तब तो सीधा आंसर क्या होगा? a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो सीधा आंसर -d/4a लगा देंगे। सबसे पहले d निकाल लेंगे, तो b² -4ac, तो -24 आ रहा है क्या? यस। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 हो जाएगा। 12। 12 आएगा क्या ये? यस सर। और -d/4a करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12/12। तो ये -1 आ जाएगा। तो रेंज कितनी आ जाएगी? -d/4a से इनफाइनाइट। पहला आंसर तो खत्म। सेकंड आइए। सेकंड में तुरंत आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 6x - 6 1 - 6। 0। यहाँ से x निकालेंगे तो x = 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 आया, ये लाई करेगा किसके बीच में? 0 से 2 के बीच में। तो हम एफ ऑफ 1 भी निकालेंगे, एफ ऑफ 0 भी निकालेंगे, और एफ ऑफ 2 भी। एफ ऑफ 1 कितना आएगा? -1 क्या? एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 2। और एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 2 एफ ऑफ 2 बताओ। 2। 2। 2 तो अब जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? मिनिमम -1, मैक्सिमम 2। इसके बाद थर्ड वाली बात करेंगे, तो थर्ड में भी एफ डैश एक्स करेंगे, तो अब जो ये 1 होगा वो लाई नहीं करेगा -1 से 0 के बीच में। तो अब सिर्फ एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ -1 कितना आ रहा है? 11 एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 2। तो अब जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 से 11। खत्म हो गए सारे पार्ट। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो बोलिए। अभी तक क्या था कि हर पॉइंट पे क्लोज इंटरवल था। जैसे ये 0 से 2 क्या था? क्लोज इंटरवल। अच्छा, अगर मैं यहाँ 0 पे ओपन इंटरवल दे देता,
सही है। यहाँ 2 पे ओपन इंटरवल दे देता तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 को आप काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ 2 पे क्या आ जाता, बोलो भाई। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन यहाँ इंटर पे मैं -1 पे ओपन दे देता, तो जो -1 की वैल्यू आ रही थी वो भी क्या हो जाती है ओपन इंटरवल में। वो Yes. चीज़ तो आप अंडरस्टूड है, उतना तो आप समझ ही रहे होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर। हम अपनी कहानी यहाँ से शुरू करेंगे।